हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल&टी के रिक्रूटमेंट की पूरी प्रोसेस के बारे में। किस तरीके से फॉर्म आता है, कब फॉर्म आता है, कहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिर इंटरव्यू किस तरीके से होता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट हमको इंटरव्यू के लिए पढ़ने चाहिए। सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी बात करेंगे और लास्ट में जॉइनिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस होता है, आपको कहाँ पर बुलाया जाता है और बैक रहनी चाहिए आपकी कि नहीं रहनी चाहिए, यानी कि सेमेस्टर में बैक होने से क्या प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीज़ों की बात आज की वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक समझना है, अगर आप एल&टी के रिक्रूटमेंट यानी कि प्लेसमेंट प्रोसेस को समझना चाहते हैं तब, ठीक है? और अगर उसमें प्लेसमेंट लेना चाहते हैं क्योंकि उसका प्लेसमेंट अच्छा है और साथ ही साथ उसका जो इंक्रीमेंट है वो बहुत जल्दी होता है, ठीक है? साल 2 साल में बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होने लगता है और इवन जो 1 साल 2 साल लोग काम करते हैं और अच्छी तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उनको फॉरेन भी भेजा जाता है, ठीक है? तो कई सारे इसके एडवांटेज हैं इस कंपनी के, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कई सारी चीज़ें बनाती है। तो देखिए इसके प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ही बगल आपको सारे प्रोसेसेस लाइन बाय लाइन दिखते जाएंगे जो हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस है, आपको नोटिफिकेशन की लिंक आती है। नोटिफिकेशन लिंक का मतलब क्या हुआ? नोटिफिकेशन लिंक का मतलब हुआ कि आपको कब पता चलेगा कि इसका फॉर्म आया है। तो इसका जो फॉर्म होता है वो आपको दिसंबर या फिर जनवरी में देखने को मिलता है। तो अभी दिसंबर आने वाला है और जनवरी, तो इसी के बीच में आपको इसका फॉर्म भरने के लिए आएगा। तो दिसंबर या जनवरी में आपका फॉर्म आता है। तो इन दोनों महीनों में आपको अलर्ट रहना है। अब ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा? तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो जैसे इसका फॉर्म आता है हम आपको बता देंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है कि क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, यानी कि कब हम उसमें पास हो पाएँगे, मतलब कि फॉर्म को भर पाएँगे। तो क्राइटेरिया आपका जो है 60% का रहता है, ठीक है? आपका हाई स्कूल में मतलब 60% रहना चाहिए, इंटर में आपका 60% रहना चाहिए और आपका जो डिप्लोमा करते हैं उसमें भी 60% रहना चाहिए। अगर आपने इंटर नहीं किया है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपका हाई स्कूल और डिप्लोमा में रहना चाहिए 60% से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम डिप्लोमा कर ही रहे हैं, तो हमारा 60% कैसे देखा जाएगा? तो जितना भी आपने सेमेस्टर पढ़ा है, उनका एक एवरेज निकालेंगे, वो 60% से आपका ऊपर रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है? तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपका मेल आया, मतलब कि आपका लिंक आई, आपने फॉर्म भर दिया, हर चीज़ हो गया। उसके बाद आपको मेल आएगा, ठीक है? लगभग फरवरी में आपको मेल आएगा और मेल में आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम के लिए मेल आएगा। तो मेल में आपको एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न समझाया जाएगा, किस तरीके से आपको सिस्टम रखना है, लैपटॉप रखना है कि आपको फ़ोन पे हो सकता है। ज़्यादातर जो एल&टी के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो लैपटॉप पर ही होते हैं। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन्स रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, तो आप लैपटॉप पे आराम से उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? उसमें पूरा सारी चीज़ें मेल पे लिख कर के आएँगी कि इतना आपका डेटा रहना चाहिए, मतलब जो डेटा की स्पीड है, ठीक है? नेटवर्क की स्पीड है, ये सारी इतनी-इतनी रहनी चाहिए, सारा कुछ वहाँ पर बताया गया होता है, ठीक? तो वो होगा। तो रिटन एग्जाम, अब ये आता है कि रिटन एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो रिटन एग्जाम में देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक टेक के आते हैं, टेक यानी कि टेक्निकल के जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं, और एक आता है नॉन टेक। और नॉन टेक में हम आपको बता दें कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं कुछ, और कुछ आपके मैथ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, और आपके जो जीके जीएस होता है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और जो इसका टेक्निकल क्वेश्चन होता है, इसमें ये मत सोचिएगा कि किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता, हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर इवन ड्राइंग से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ड्राइंग वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 क्वेश्चन आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है जो आपने रिटन एग्जाम दिया, ठीक है? तो अगर आप क्वालीफाई होते हैं, मतलब कि अगर आप क्वालीफाई होंगे रिटन एग्जाम के बाद, तो लगभग 15 से 20 दिन बाद आपको एक मेल आएगा, ठीक है? आपको एक मेल भेजा जाएगा और उस मेल में आपका डेटा रिसीव किया जाएगा, मतलब बोला जाएगा कि आप अपना अपना ये डेटा भर दीजिए। अगर वहां पर आपको मेल आ गया डेटा भरने के लिए, तो आप ये समझिए कि आपका जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। अब ये जो डेटा भराया जा रहा है, फिर से डेटा भराया जा रहा है दोबारा, अब ये भरा जा रहा है आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है? तो दोबारा जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक बार डेटा फिर से भरते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा। अब इंटरव्यू में कौन-कौन से सब्जेक्ट ज्यादातर पूछे जाते हैं? तो इंटरव्यू में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप
बताते हैं। पहले तो हमने कई वीडियोज़ में ये चीज़ बताई है कि आप क्या कीजिए कि एक अपना फ़ेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर बना लीजिए। फ़ेवरेट सब्जेक्ट बनाने से क्या होता है कि आप कम से कम उस सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि एक आपने फ़ेवरेट सब्जेक्ट बना लिया, तो उसमें आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर टीचर ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि बताइए आपका सब्जेक्ट कौन है? कौन-सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? तो आपने उसका नाम बताया, फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपने उसके सारे आंसर दे दिए, क्योंकि आपका वो फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको तो आंसर देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तरीके से इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो 1-2 सब्जेक्ट ऐसे रखिए अच्छे से, ठीक है? ज़्यादातर जैसे एक बच्चे का हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने बताया था कि थर्मल हमारा जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, तो थर्मल बताया था उन्होंने, तो थर्मल में उनसे सारी चीज़ें पूछी गई, बॉयलर से पूछा गया, टरबाइन से पूछा गया, इन सारी चीज़ों से पूछा गया और उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ और उनका फाइनली सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका हमने बताया कि ना एग्ज़ाम हो गया 15 से 20 दिन बाद आपको डेटा भराया जाएगा और जैसे ही डेटा भराया जाएगा अब आपको तैयारी पे लग जाना है इंटरव्यू के, क्योंकि 2 से 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू होने वाला होगा। ठीक है? तो फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए आपको मेल भी आएगी और कॉल भी आएगी कि आपका फला-फला डेट पे फला-फला जो समय पे आपका क्या है इंटरव्यू है। ठीक है? तो उसके लिए आपको कॉल करके भी बता दिया जाएगा और मेल करके भी बता दिया जाएगा कि आपका इतने समय पे इंटरव्यू है, आप रेडी रहिएगा, लैपटॉप ये सारी चीज़ लेकर के, ठीक है? लैपटॉप पे ही आपका होगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे एग्ज़ाम के समय में, चाहे इंटरव्यू के समय में, आपको अपने लैपटॉप का नेटवर्क अच्छा बना के रखना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि वहाँ पर फिर दिक्कत होने लगे कि नेटवर्क में समस्या है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होना है, इसके बाद हमने बता दिया कि इंटरव्यू में कैसे सब्जेक्ट पूछे जाएँगे, ठीक है? आपको एक सब्जेक्ट अच्छा रखना है और हाँ, एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात इंटरव्यू के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इंट्रो कभी भी आप हिंदी में तैयार मत करके जाइएगा। एलएनटी के जितने भी एग्ज़ामिनर्स आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, ज़्यादातर एग्ज़ामिनर्स होते हैं साउथ तरफ के। साउथ यानी कि दक्षिण तरफ के होते हैं, ठीक है? आप जानते हैं साउथ के, ठीक है? बंगलोर साइड के, तो उधर के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर वो इंग्लिश को प्रेफ़र करते हैं बोलना, ठीक है? तो वो क्या करते हैं इंटरव्यू इंग्लिश में ही सुनना चाहते हैं, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी बातें करें, वो इंग्लिश में करें, ठीक है? टेक्निकल वर्ड्स जब भी बात कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं, तो वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो टेक्निकल वर्ड्स बोलेंगे, वो इंग्लिश में ही बोलिए, ठीक है? और अपना जो भी इंट्रो सुनाएँगे स्टार्टिंग में, पूरा टोटल इंग्लिश में सुनाइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुनाइए, ठीक है? नहीं तो वहीं से आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, ठीक? तो ये आपको करना है। इसके बाद क्या है, आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने जो है अपना इंटरव्यू भी दे दिया, सब कुछ हो गया। इसके बाद अब आपका होगा उसके बाद अब मेल आएगा, लगभग 1 महीने बाद, यानी कि मान लीजिए कि आपने फरवरी में दिया, ठीक है? या फिर मार्च में दिया, तो अप्रैल तक में आपको मेल आएगा, ठीक है? मेल आएगा जिसमें आपको रिज़ल्ट मतलब कि फाइनल रिज़ल्ट आपका आएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप फाइनली मतलब कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ रहेगा कुछ, तो आपको किसी भी तरीके का कोई मेल कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कांग्रेट्स का जो है वो मैसेज आएगा कि आप मेल आएगा या फिर मैसेज भी आएगा, तो वो आपको मेल के थ्रू बताया जाएगा और आप मेल हमेशा एक रखिए और सही करके रखिए, ठीक है? हर चीज़ उसका अपडेट करके रखिए। इसके बाद क्या है, आपको कांग्रेचुलेशन का रिजल्ट का मैसेज आ गया। इसके बाद उसी रिजल्ट में आपको ये भी बताया रहेगा कि कब आपको आना है, ठीक है? यानी कि डेट भी बताई रहेगी कि किस डेट पे आपको आना है और किस जगह पे आना है। ज़्यादातर जो एल-एन-टी के रिक्रूटमेंट करते हैं, वो सबसे पहले बंगलोर में ही बुलाते हैं, ठीक है? बंगलोर बुलाते हैं, फिर चेन्नई भेजते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त वहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर वो पहले बंगलोर ही बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है? तो लगभग ये जो समय देते हैं वो अगस्त का ही देते हैं, ठीक है? तो अगस्त तक में आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि अगस्त तक में सारे जो कॉलेजेस होते हैं, कोई भी कॉलेज हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे भी अदर अदर जो पॉलिटेक्निक्स हो, बीटेक हो, कोई भी कॉलेज हो, उसका जो सेशन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? अगस्त तक। तो अगस्त में ही इन चीज़ों को वो बुलाते हैं, उसके बाद आपका वहाँ पर फाइनल वहाँ पर उसके पहले आपकी कई ज़ूम मीटिंग्स भी होती हैं, डेटा आपका फिर से भरा जाता है, जो भी होती हैं चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आपको कहाँ पर पहुँचना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, तो आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब कि जो आपने ज डॉक्यूमेंट्स अभी तक पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किए थे, वो
और जो आप रियल के रखे हुए हैं, इन दोनों को मैच करा करके देखा जाता है। किसी भी तरीके की आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बैक अगर होती है तो फिर दिक्कत होती है। तो बैक लेकर के फिर अगर होती है तो झूठ बोल करके मत जाइएगा, क्योंकि बाद में आपको वापस कर देंगे। हमारे एक दोस्त थे, उनका इसी तरीके से हुआ, ठीक है? उनका क्या था कि बैक थी, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन बाद में फिर उनको वापस किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं अगर आप बैक के साथ जाते हैं तो, ठीक है? फिर आपका क्या होगा, डीबी हो गया, कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस चलेंगे, फिर आपका जॉइनिंग फाइनली हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है एलएनटी की जॉइनिंग का। इस तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब अगर आप इसके प्लेसमेंट को जानना चाहते हैं कि इसका प्लेसमेंट कब मतलब कि इसका जो प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्म कब आएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करके रखिए और इसके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखिएगा, ताकि जब हम आपको बताएं कि कब आया फॉर्म तो आपको पता चले, आप उसको देखें, उसको भरें, उसके प्रोसेस को समझें। और अगर अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है एलएनडी को लेकर के, तो आप हमको मतलब कि यहाँ पर सीधे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, हम आपकी रिप्लाई करें, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसी तरीके की किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।